हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे करंट के टॉपिक को लेकर के। हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के प्रिंसेस हैं वो कहा जाए इनके बीच में डिफेंस डील हुई है। तो क्या होगा ये डिफेंस डील अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हो गई? पाकिस्तान ने सऊदी अरब को परमाणु हथियार दे दिया और सऊदी अरब के पास में परमाणु आ गए और पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो सऊदी अरब भी जवाब देगा। तो इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो खतरा हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है वो दोस्त बन चुके हैं और ये इन लोगों ने या कहा जाए सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों देशों ने मिल कर के डिफेंस डील की है, जिसके तहत ये होता है कि जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं वो सऊदी अरब को दिए जाएंगे। और जैसे कि यूज़ करने के लिए या कोई हमला होगा तो पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा, और जैसे पाकिस्तान में कोई हमला होगा तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। तो इसी पर है बात हुई है। तो इससे भारत पर है इफ़ेक्ट पड़ेगा, जैसे कि भारत के जो प्रवासी हैं सऊदी अरब में रहते हैं, लगभग 20 लाख के ऊपर जो कि प्रवासी हैं रहते हैं। तो इससे है भारत को बहुत ज़्यादा आर्थिक है प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो सऊदी अरब भी उसके साथ है रहेगा और भारत को सऊदी अरब से भी कहा जाए युद्ध करना पड़ेगा। और जो सऊदी अरब से तेल आता है, सबसे ज़्यादा तो तेल सऊदी अरब से आता है। तो इस कारण अगर युद्ध हुआ तो भारत की जो सप्लाई होती है तेल की ये भी बंद हो सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम आज बात करते हैं जो सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि भारत से जंग हुई तो सऊदी साथ देगा पाकिस्तान का। 2 दिन पहले हुई डिफेंस डील। तो इसके बारे में हम आज पूरा टॉपिक कवर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये डिफेंस डील क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो विषय के बारे में हम बात करें तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को कहा था कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हैं वो सऊदी अरब के साथ शेयर करे जाएंगे, ना कि उन्हें बनाने की तकनीक दी जाएगी। तो ऐसा है कि ये डिफेंस डील में ये होगा कि जो पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर हथियार हैं, कहा जाए परमाणु बम है, वो सऊदी अरब को दिए जाएंगे, वो भी या कहा जाए शेयर करे जाएंगे। दोनों देशों के बीच में बुधवार को रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरे या दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसे समझते हैं। तो जो आसिफ है, कहा जाए ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सऊदी अरब के साथ में शेयर करे जाएंगे। और अगर कहीं भारत पाकिस्तान पर या भारत के सिवा कोई भी देश है पाकिस्तान पर हमला करता है या सऊदी अरब पर हमला करता है तो ये पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा, सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। तो ये एक समझौता बुधवार के दिन हुआ है। फिर इस बात करें जो आसिफ हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उन्होंने न्यूज़ जियो टीवी को साक्षात्कार में कहा है कि हमारी परमाणु क्षमता पहले से ही अच्छी है। उनके द्वारा ये कहा गया है, समझौता दोनों देश को एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करता है। हमारे पास युद्ध के लिए ट्रेंड सेना है, वे इस समझौते के तहत निश्चित रूप से उपलब्ध होगी। तो इस बात को समझते हैं। तो जो आसिफ है, ख्वाजा आसिफ कहा जाए, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो हमारे पास में जो परमाणु हथियार हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे किस्म के हैं। साथ ही साथ समझौते में ये भी हुआ है कि हम एक दूसरे के रक्षा का वादा करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझो कि अगर भारत और रसिया के बीच में कहा जाए एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। अगर भारत के ऊपर है कुछ हमला होता है तो रसिया साथ देता है, जैसे रसिया के ऊपर होगा तो भारत साथ देगा। उसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में भी समझौता हुआ है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब साथ देगा, सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान साथ देगा। तो उनके द्वारा ये कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध के लिए ट्रेंड सेना भी है उनके पास में, और इस समझौते के तहत निश्चित रूप से उपलब्ध होगी कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान अपनी सेना को भी भेजेगी। जब आसिफ कहा जाए उनसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान की जंग होती है तो क्या सऊदी अरब में
सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से शामिल होगा। तो इस पर मतलब जो कहा जाए ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने जवाब दिया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ही होगा सऊदी अरब। मतलब ये है कि अगर भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करता है तो सऊदी अरब से भी उसे युद्ध करना पड़ेगा। हालांकि ये अभी बात पूरी पुष्टि नहीं हुई कि हाँ वो किसका साथ देगा, परंतु ऐसा माना जा रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच में ये डिफेंस डील हो चुकी है तो हाँ यही होगा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो सऊदी अरब भी है साथ देगा पाकिस्तान का, ना कि भारत का। तो यही जो कहा जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के प्रिंसेस, इन दोनों लोगों की इस मतलब है डिफेंस डील पर समझौता हुआ है। तो आसिफ बोले हमले के लिए नहीं, रक्षा के लिए इस्तेमाल होगा। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो ये डिफेंस डील हुई है ये सिर्फ रक्षा के लिए हुई है। अगर किसी देश पर हमला होता है तो दूसरा देश रक्षा करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं वही रसिया और इंडिया का। तो यही मतलब बताया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा आसिफ। तो उन्होंने बताया है कि इस समझौते का इस्तेमाल किसी हमले के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को आर्थिक मदद दी है। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं जो कि भारत के लिए 172 हथियारों के लगभग बराबर हैं। इसे समझते हैं। तो जो आसिफ है उनके द्वारा यही कहा गया कि ये डिफेंस डील इसलिए है कि एक दूसरे की रक्षा की जाएगी। जैसे वही सऊदी, या हम ऐसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं भाई बहन जो एक दूसरे की रक्षा करते हैं, उसी टाइप में ये भी लोग एक दूसरे की रक्षा है करेंगे। और ये भी मतलब कहा जाए रिपोर्ट के अनुसार या न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी माना जाता है कि जो सऊदी अरब है उसने मतलब पाकिस्तान को रुपये दिए हैं यही परमाणु जो कार्यक्रम या परमाणु हथियार बनाने के लिए। आर्थिक, क्योंकि पाकिस्तान के पास में तो पैसे हैं नहीं तो वो बेचारा बनाएगा कैसे, तो सऊदी अरब ने उसका साथ दिया है। और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं जो कि भारत के 172 हथियारों के बराबर। भारत के पास में कितने 173 हथियार हैं, एक सेकेंड, 173 है, उसमें से 172 जो कि कहा जाए जो पाकिस्तान के पास में है उनके बराबर ही माना जा सकता है। फिर है आसिफ के द्वारा ये भी कहा गया है कि सऊदी अरब ने किसी खास देश का नाम नहीं लिया कि इसी देश को मैं सपोर्ट करूँगा, और ना ही हमने किसी देश का नाम लिया है, ना ही पाकिस्तान ने किसी देश का नाम लिया। बस एक अम्ब्रेला है जो दोनों देशों को मिला है, जिसमें यह नियम है कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो दूसरा उसका मिलकर के जवाब देगा। और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध ज़रूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध आगे चल कर के ना हो। तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा और नॉर्मली है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। आसिफ ने ये भी कहा है कि ये जो कहा जाए डिफेंस डील हुई है ये आक्रामक समझौता नहीं है, मतलब किसी पर आक्रमण करने का समझौता नहीं है, बल्कि ये रक्षा व्यवस्था को लेकर के डिफेंस डील की गई है। फिर विदेशी मंत्री बोले जो पाक दूसरे देशों के साथ भी ऐसी डिफेंस डील करेगा। अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री इसाक डार ने ये भी कहा है कि सऊदी अरब के साथ हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते के बाद कई देश पाकिस्तान के साथ ऐसे ही रणनीतिक समझौते करने में रुचि दिखाई है। मतलब ये है कि अगर ये पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो समझौता हुआ है उसके बाद में बहुत सारे देश पाकिस्तान के साथ में समझौता करने के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास में परमाणु हथियार नहीं है, आप दो, हम भी परमाणु हथियार संपन्न देश बने। तो ये मतलब कहा जाए, और अगर कोई देश परमाणु संपन्न बन जाता है तो उस पर हमला करना थोड़ा कठिन होता है, और जिसके पास में कोई परमाणु हथियार नहीं है तो उसके लिए उस देश पर हमले हो सकते हैं, उस देश को कब्ज़ा किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं गाज़ा, वही इज़राइल देखो गाज़ा पर कितना ज़्यादा हमला कर रहा है, तो वैसे ही मतलब माना जा सकता है। तो बहुत सारे देश पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमें भी ऐसी ही डील चाहिए, डिफेंस डील, जिससे कि हम भी परमाणु संपन्न देश बन सकें या हमारी भी रक्षा आप करें।
तो ऐसा मान सकते हैं। लंदन के पत्रकारों से बात करते हुए डार ने ये भी कहा है कि लेकिन इस समझौते के बाद अन्य देशों ने भी इसी तरह की व्यवस्था की इच्छा जताई है। मान सकते हैं शायद 52 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उसमें से पाकिस्तान ही के पास में है परमाणु हथियार है। शायद उनसे कह रहा होगा, तुर्की मान लो, और भी बहुत सारे देश हैं, फ़िलिस्तीन हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सारे देश उनके साथ शायद जुड़ के चाहते हों कि हमें भी मतलब प्राप्त हो ये परमाणु हथियार, जिससे कि हमारे देश के ऊपर हमले ना हो। तो ऐसे ही मतलब इनके साथ में डिफेंस डील करना चाहते हैं। इस समझौते के एक नियम के तहत ही तय किया गया, मतलब ये समझौता है नियम के तहत ही तय किया गया है कि दूसरे देशों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम तुम पर हमला करेंगे। सऊदी अरब के साथ समझौते को अंतिम रूप देने में ही कई महीने लग गए। ये जो डिफेंस डील हुई है ये बहुत महीने से ही चली आ रही है कि मतलब हाँ हम डिफेंस डील करेंगे, जो कि अब जा कर के ये समझौता हुआ है। डार ने ये समझौते को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी बताया है कि ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब है दोस्त हैं, और ये जो समझौता हुआ है जिससे अब कोई देश हमसे लड़ेगा नहीं। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों इससे संतुष्ट और खुश भी हैं। अब सऊदी अरब के पास में आ गए परमाणु हथियार तो खुश तो होगा ही। साथ ही साथ कहा जाए पाकिस्तान जिसके पास में आर्थिक तंगाई है, उसे भी पैसे मिल रहे हैं तो वो तो खुश होगा ही। तो दोनों लोग संतुष्ट और खुश हैं, बैलेंस बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री की बात उनका जो बयान है उसे हम आज समझते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, जिम्मेदार तो नहीं लगता पर है, चलो परमाणु शक्ति है। हमारे सभी परमाणु प्रतिष्ठान जांच के लिए हमेशा खुले हैं। हमें अपनी सुविधाओं के लिए प्रमाण पत्र मिलते हैं। हमें अपनी सुविधाओं के लिए प्रमाण पत्र मिलते हैं। वाह, हम एक स्थायी परमाणु शक्ति हैं और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा बयान दिया गया है, लेकिन ध्यान नहीं देते। सऊदी पाक डिफेंस कॉपरेशन डेवलप करेंगे। बुधवार को हुए समझौते पर दोनों देशों के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये समझौता दोनों देशों की रक्षा को बढ़ाने में विश्व शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाएगा। अब ये समझो, बुधवार को ये समझौता हुआ जिसमें एक ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ, उसमें ये कहा गया ये समझौता दोनों देश की सुरक्षा होगा और विश्व शांति दुनिया में विश्व शांति हो सकती है पाकिस्तान से, पर भारत में विश्व शांति पाकिस्तान नहीं देख सकता। तो भारत के साथ तो युद्ध होगा। तो ये विश्व शांति सारे देशों के लिए है, बस भारत को छोड़ करके। तो यही कहा गया विश्व शांति स्थापित करेंगे, प्रतिद्वंद को दिखाएंगे। फिर इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन की भी डेवलप किया गया है। कहा जाए जो डिफेंस रक्षा के लिए है ये भी मतलब डेवलप किया गया। साथ ही साथ रॉयट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। अगर मतलब दोनों देशों में युद्ध होता है, मान लो मतलब कई दोनों देशों पर कोई दूसरा या तीसरा चौथा कोई भी देश युद्ध करता है या हमला करता है, तो इनकी मिलिट्री सहयोग भी होगा, एक दूसरे को मिलिट्री सहयोग देंगे। इसमें ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सऊदी पर कोई हमला करता है, कोई भी देश हमला करता है, तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री भी देगी, साथ ही साथ अपना परमाणु हथियार सब कुछ देगा सऊदी अरब को, और सऊदी अरब उसके बदले उसे मनी देगा। समझौते के वक्त पाकिस्तान सेवा प्रमुख भी मौजूद थे। जो पाकिस्तान के सेना है, ये कहाँ से गलत हो गया, सेना वो थोड़ा वहाँ से गलत हो गया। तो शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी शामिल थे, क्योंकि भारत ही अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में सेना प्रमुख तख्ता बदल देता है पाकिस्तान के।
प्रधानमंत्री को हटाकर खुद बैठ जाता है, तो इसका तो होना इम्पोर्टेंट ही है। तो ये सेना प्रमुख तो ज़रूर था। उप प्रधानमंत्री इसाक डार थे, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ थे, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब थे, हाई लेवल के डेलीगेशन सऊदी पहुँचे थे। ये सब मिल कर के सऊदी पहुँचे थे इस डिफेंस डील के लिए। सोचो इतने लोग डिफेंस डील के लिए पहुँचते हैं। ये इनका मतलब कहा जाए जो डिफेंस डील हुई थे, तो फोटो क्या समझना। जिस वक्त इस रक्षा समझौते पर साइन किया जा रहा था, तो पाकिस्तान फिर यहाँ से हुआ है सेना, सॉरी थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। हाँ, तो सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहाँ मौजूद थे। ये रहे आसिम मुनीर, एक सेकेंड, हाँ ये रहे आसिम मुनीर, ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और एक अधिकारी ने, फिर हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं, तो एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि समझौता किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ है। खास देश की बात की जाए तो भारत ही आता है, पाकिस्तान के जानी दुश्मन, तो खास देश के बारे में नहीं है। और ना किसी घटना के खिलाफ भी मतलब नहीं है, जो हाल ही में घटना हुई नहीं है, घटना या कहे युद्ध हुआ है, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, सॉरी, तो ये इस चीज़ पर नहीं हुआ है, और बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले गहरी सहयोग और आधिकारिक रूप के मतलब आधिकारिक रूप में हुआ है। फिर हम बात करते हैं विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता बोले भारत पर असर की जांच करेंगे। अब भारत पर क्या असर पड़ता है अगर पाकिस्तान और कहा जाए सऊदी अरब दोस्त या चचेरे भाई बन जाते, जो भी कहा जाए बन जाते हैं वो, तो इससे भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा, भारत पर कहा जाए कौन सी मुसीबत आ सकती है। तो इसकी बात करें तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ है। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता कहा जाए रणधीर जायसवाल ने कहा है, यह समझौता दोनों देश के बीच में मौजूद संबंधों को औपचारिक रूप देता है। दोनों देशों के बीच में संबंध को औपचारिक रूप देता है। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर असर पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, अब एक नहीं दो देशों से लड़ना पड़ेगा भारत को। क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, इस पर भी बहुत ज़्यादा है, क्षेत्र को लेकर के, और वैश्विक स्थिरता पर भी असर पड़ेगा। इसकी जांच की जाएगी। अगर मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं तो डिफेंस डील वैसे भी रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि ये हो चुकी है, परंतु ये देखा जाएगा कि क्या क्या भारत को नुकसान पहुंचेगा। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हित की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैनात है। फिर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये कहा गया है, जो भी आगे बताया है मैंने। अब बात करते हैं भारत पर प्रभाव को लेकर के। भारत पर प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ेंगे अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब दोस्त बनते हैं। राजनीतिक प्रभाव को चलो पहले देखते हैं। तो भारत के पश्चिम एशिया से भी परमाणु खतरे का सामना करना पड़ेगा। जो पश्चिम एरिया थे वहाँ पर जैसे अमेरिका हो गया और ब्रिटेन, ये सारी थे, तो ये सारी कंट्रीज़ तो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो इनके पास में चलो ठीक है परमाणु है। और बात करें सऊदी अरब भी बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे है, परंतु सऊदी अरब है और अफ़गानिस्तान है, इन सारे देशों के पास में परमाणु हथियार नहीं थे, तो भारत को इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब सऊदी अरब के पास में परमाणु हथियार आ जाएगा तो क्या होगा, पश्चिम एशिया से खतरा हो जाएगा। और बात करें तो भारत को दो मोर्चों पाकिस्तान और संभावित सऊदी अरब की चिंता करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से युद्ध किया तो सऊदी अरब साथ है, सऊदी अरब से युद्ध किया पाकिस्तान साथ है, दोनों देशों की चिंता करनी पड़ेगी भारत को बेचारा, मतलब हम देशवासियों को, साथ में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी। सैन्य दबाव की बात करें तो भारत को अपनी सैन्य रणनीति और परमाणु नीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। सैन्य नीति, अगर एक सेना हो, एक देश की सेना हो तो हम लड़ सकते हैं, पर दो देशों की सेनाएं, दो देश मिल करके लड़ेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु भारत हारेगा नहीं। कूटनीति प्रभाव की बात करें तो इसमें ये होगा कि
अमेरिका, रूस, फ्रांस और अन्य जो महाशक्ति हैं नज़दीकियाँ बढ़ाएगा ताकि सऊदी गठबंधन को बैलेंस कर सके। मतलब ये है कि ये देश सारे मिल कर के नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे जिससे सऊदी अरब के साथ गठबंधन को बैलेंस कर सके। साथ ही साथ जो भारत ईरान जैसे देशों से रिश्ते मजबूत कर सकता है। जैसे कि बात करें ईरान सऊदी अरब का प्रतिद्वंदी, जानी दुश्मन, मान लो जानी दुश्मन, प्रतिद्वंदी, एक दूसरे को पसंद नहीं करते दोनों देश। तो भारत चाहे तो ईरान के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते बना सकता है और ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाएगा तो भारत को फ़ायदा भी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि ईरान के पास में भी तो तेल मिलता है, तो ईरान से भी बना सकता है रिश्ता, सऊदी अरब को हटा सकता है भारत। परंतु अब भारत के प्रधानमंत्री जो करेंगे वो सब करेंगे, परंतु ये एक अच्छा ऑप्शन है कि भारत भी ईरान के साथ में ऐसे संबंध बना सकते हैं। उसे भी परमाणु कहा जाए तो परमाणु जो हथियार है वो देने का वादा या रक्षा ही समझौता कर ले, इससे भी भारत को बहुत ही अधिक फ़ायदा हो सकता है और साथ ही साथ ईरान को तो होगा ही फ़ायदा। ईरान देश अच्छा है। वैसे आर्थिक प्रभाव की बात करें तो सऊदी अरब भारत को तेल का बड़ा सप्लायर, बात करें तो जो भारत है, अगर कहीं सऊदी अरब के साथ रिश्ते बिगड़े तो तेल सप्लाई की दिक्कत होगी और दामों की बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी भारत को। साथ ही साथ भारतीय प्रवासी जो NRI हैं वो खाड़ी देशों में जैसे काम करते हैं। सऊदी अरब में बात की जाए तो भारत के ज़्यादातर लोग सऊदी अरब ही भागते हैं। सऊदी अरब, कनाडा, इन 2 देशों में तो भारत के लोग खूब हैं। तो बात करें तो सऊदी अरब में 20 लाख से भी ज़्यादा भारतीय हैं और अगर कुछ युद्ध हुआ तो ये 20 लाख भारतीय निकाल दिए जाएंगे और साथ ही साथ रोज़गार, सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। तो इसमें अब भारत को सतर्क रह करके या कहा जाए तो पुनर्विचार करके सब चीज़ करना पड़ेगा, या तो फिर दूसरे देशों के साथ में भारत को अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो अगर सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा। सऊदी अरब भाई डेवलप कंट्री है और सैन्य शक्ति भी सब कुछ सही है, परंतु परमाणु हथियार ही नहीं है। अगर वो भी उसके पास में आ गया ना तो पूरा मध्य कहा जाए एशिया अस्थिर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका, चीन, रूस जैसी महाशक्तियाँ हस्तक्षेप करेंगी ताकि स्थिति को नियंत्रण भी बनाया जाए। इनके साथ में ये वो लोग कहा जाए जो महाशक्तियाँ हैं, चीन हो गया, पाकिस्तान निकल गया, चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये लोग नियंत्रण बनाएंगे, इससे सऊदी अरब के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय होता है, ये एक समुदाय होता है जिसमें मतलब यही सारी बम या न्यूक्लियर पावर को लेकर के होता है कि आप न्यूक्लियर पावर जो बनाते हो वो आप दूसरे देश को बता नहीं सकते किस तरह बनाया जाता है। तो इसी तरह की इसमें भी एक नियम है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला गया है कि परमाणु हथियार ट्रांसफ़र किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी को शेयर नहीं कर सकते हो। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टेरेटरी NPT का गंभीर उल्लंघन होगा। ये नियम होते हैं जिसका गंभीर उल्लंघन होगा। तो जैसे कि बात करें अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच के बैलेंस को बनाना होगा तो ट्रंप, रूस के पुतिन, चीन के राष्ट्रपति, ये सब लोग मिल कर के इनके साथ में कहा जाए तो मतलब भागीदारी लेंगे, इनके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और नियंत्रण करेंगे स्थिति को। फिर बात हम करते हैं पाकिस्तान के नाटो जैसी फोर्स बनाने का सुझाव। पाकिस्तान ने सऊदी अरब या कहा जाए मुस्लिम कंट्रीज़ जितने हैं उन्हें मतलब ये सलाह दी कि हम लोग नाटो जैसी शक्ति बनाएं। तो इसकी बात करें तो इज़राइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी, यहाँ पर 9 है, अरे यार ये नैनो कहाँ से, 9 सितंबर को राजधानी दोहा में हमले के
हमले में मतलब खालिल अल हैया को निशाना बनाकर हमला किया था। इस हमले में अल हैया बच गए, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई। तो इसमें जो कतार की जो कहा जाए दोहा की राजधानी है, उस पर हमला किया था इज़राइल ने। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कहा, मतलब ये जब हमला हुआ था तो ये सारी चीज़ों पर जो मुस्लिम कंट्री है उन्होंने इज़राइल के ख़िलाफ़ एक ख़ास बैठक की थी, वो भी 14 सितंबर को लेकर के दोहा में मुस्लिम। तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो पाकिस्तान ने इस्लामी देशों के सामने नाटो जैसी फ़ोर्स का सुझाव भी रखा था। पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसाक डार ने एक जॉइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र करते हुए भी कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामी समुदाय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अगर नाटो जैसी फोर्स बनता है और अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। मतलब यही है, इसका इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना नॉर्मली। तो यहाँ पर मतलब कहा जाए जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ थे उनका वो हुआ था, कहा जाए तो संगठन बैठा था। तो इस चीज़ पर नाटो जैसी शक्ति पर विचार हुआ था। एक्सपर्ट बोले यह समझौता औपचारिक संधि नहीं है। अफगानिस्तान और इराक और अमेरिका के राजदूत अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के राजदूत रह चुके जलमय के खलीजद नेवी इस समझौते पर बयान दिया। उन्होंने कहा है समझौता हालांकि औपचारिक संधि नहीं है, लेकिन इस गंभीरता को देखते हुए ये बड़ी रणनीतिक साझेदारी भी मानी जा सकती है। अफगानिस्तान और इराक में जो कहा जाए जलमय के खलीजद नेवी, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। तो इससे ये बयान उन्होंने दिया है कि जो आज ये समझौता हुआ ये औपचारिक संधि नहीं है, लेकिन ये कहा जाए तो गंभीर तौर से ये भी देखा जा सकता है ये रणनीतिक समझौता या साझेदारी हो सकती है। साथ ही साथ खलीजद ने आगे यह भी कहा कि जो समझौता कतार के इज़राइल हमले को जवाब के लिए किया गया है, कि जो मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ बैठी थी ना, इज़राइल को जवाब देंगे, नाटो जैसी शक्ति बनाएंगे, पाकिस्तान का सुझाव था। हाल ही में अभी आगे मैंने पढ़ा है, रुको मैं बताती हूँ। हाँ, यहाँ पर तो जो मतलब कहा जाए इज़राइल ने है कतार की दोहा राजधानी पर मतलब हमला किया था। तो 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों के नेता इज़राइल के ख़िलाफ़ ख़ास बैठक की थी। तो वही उसी को लेकर के यहाँ भी बात की जा रही है। तो यह लंबे समय तक चली आ रही अफवाहों की पुष्टि करता है। बहुत लंबे समय से ये पुष्टि तो हो रही थी कि हाँ, सऊदी अरब और पाकिस्तान कहा जाए तो एक दूसरे के साथ में डिफेंस डील करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान की एटमी हथियार प्रोग्राम को घोषित सहयोगी रहा है। मतलब ये है कि जब पाकिस्तान को एटम बम या परमाणु हथियार बनाने होते थे या कोई भी प्रोग्राम होता था, उसमें सहयोगी रहता था सऊदी अरब। उन्होंने ये भी बताया पाकिस्तान के साथ पास परमाणु हथियार और ऐसे मिसाइल सिस्टम है जो पूरे मिडिल ईस्ट और इज़राइल तक को मार्क कर सकते। मतलब परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास में इतने अच्छे हैं कि मिडिल ईस्ट से लेकर के इज़राइल को भी मार्क कर सकता है। जिसकी तकनीकी इतनी तेज़ है इज़राइल की, उससे भी मतलब मार्क कर सकता है। उनके द्वारा ये कहा गया। कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया कि पाकिस्तान ऐसे हथियार है जो कि अमेरिका को भी हरा सकता है। वाह, हम ये लोग पीछे रह गए। तो न्यूक्लियर पावर के बारे में जाने तो सबसे ज़्यादा किन देशों के पास में दुनिया में 6 ताकतवर जो कि देश है न्यूक्लियर पावर वाले। तो रूस की बात करें, सबसे पहले आता है रूस, 5580। मतलब कुल हथियार इतने हैं। और पहला परीक्षण 1949 में किया था। और डिलीवरी सिस्टम की बात करें, ICBM, SLBM क्रूज मिसाइल विमान, वहीं अमेरिका के पास में 5044 हैं और इन्होंने पहला परीक्षण 1945 में किया था। डिलीवरी सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बी बम वर्षक विमान। फिर हम बात करते हैं चीन और फ्रांस के लेकर के। चीन के पास में 500 हथियार हैं जो कि और भी बढ़ रहे हैं। वहीं पर फ्रांस के पास में 290 हैं। चीन ने 1964 में परीक्षण किया था, वहीं पर फ्रांस ने 1960 में। डिलीवरी सिस्टम की बात करें, ICBM है,
SLBM है, बॉम्बे जेट है, वहीं इनके पास में SLBM है, हवाई जहाज़ है। ये सारे इनके पास में हथियार है। अब ब्रिटेन और भारत के बारे में बात करें, हाँ, तो कुल हथियार जो कि 225 हैं, और वही इनके मतलब भारत के पास में 172 है। पहला परीक्षण 1952 में हुआ था, और वहीं पर बात की जाए भारत में 1974 में हुआ था। डिलीवरी सिस्टम की बात करें, ट्राइडेंट मिसाइल है, और वहीं पर अग्नि भारत में पृथ्वी मिसाइलें और विमान नौसेना INS। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान इजराइल को हराने जा रहा है, तो मतलब इजराइल, अमेरिका, तो इनके मतलब हथियारों के बारे में हम जानते हैं। तो 170 हथियार है, और पहला परीक्षण 1998 में हुआ था। डिलीवरी सिस्टम की बात करें, शहीन, गौरी, बाबर मिसाइलें, F-17 विमान इनके पास में हैं। गौरी, बाबर, शहीन, ये क्या नाम है। अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ने सऊदी जैसा रक्षा समझौता किया था। जो सऊदी के साथ में रक्षा समझौता किया है, ये ही अमेरिका के साथ में भी किया था। जब द्वितीय युद्ध हुआ था, तो अमेरिका कैसे पाकिस्तान का छुप छुप के सहायता कर रहा था, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करें तो अमेरिका और पाकिस्तान के समझौतों को लेकर के, तो पाकिस्तान ने सऊदी जैसा ही अच्छा समझौता अमेरिका के साथ में भी किया था, जो 1979 का समय है। तो ये समझौता जो कि टूट गया था तब तक कि 1979 में। उससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 जंगें हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका ने सीधे मदद नहीं की, छुप छुप के मदद करता था, पनडुब्बी भेजता था कहा जाए, और भी बहुत सारी मिसाइलें और ये सारी चीज़ें, मतलब मिसाइलें हो गई और बम वम, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को देता था। और जो 1979 है, तब तक कि समझौता टूट चुका था। परंतु उससे पहले जो भारत के साथ में जंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान का बहुत साथ दिया, और आज भी पाकिस्तान का साथ देता है, ना कि भारत का। परंतु ये कहता है कि भारत का बेस्ट फ्रेंड है, या बहुत ही अच्छा दोस्त है। फिर पाकिस्तान अमेरिका का पुराना रक्षा समझौता 1950 में हुआ था, जो कि अमेरिका जो कोल्ड वार चल रहा था, तो अमेरिका ने सोवियत संघ के जो विस्तार को रोकने के लिए दक्षिण एशिया के सहयोगी की तलाश की थी। तब भारत शायद भारत के साथ में नहीं किया था, क्योंकि भारत है, कहा जाए 1947 में तो आज़ाद हुआ था। परंतु पाकिस्तान को कैसे है समझौता, या कहा जाए गठबंधन कर लिया, ये तो समझ नहीं आता। परंतु हम बता रहे हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो 1950 में ये आए थे। तो ये दक्षिण एशिया में एक सहयोगी देश की तलाश में थे। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन बना लिया। पाकिस्तान ने, भारत के साथ नहीं हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में संबंध 1950 में, और ख़त्म कब हुआ, 1979 में टूट गया। और इन्हीं के बीच में बात करें तो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी बार हुआ, 2 बार। 2 बार हमें युद्ध देखने को मिलता है। तो हम आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। तो म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट, यहाँ पर मृदा नहीं है, 19 मई 1954, यह पाकिस्तान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था। इसमें भी यही था, दोनों देशों पर सामूहिक के उपकरण देंगे, एक दूसरे के ऊपर अगर हमला हुआ तो यही सारी चीज़ें। तो ये जब अमेरिका के साथ में हुआ था समझौता पाकिस्तान का, तो म्यूचुअल डिफेंस के नियम ये थे कि दोनों देशों अपनी सैन्य सहायता देंगे, हथियार देंगे। हथियार की बात करें तो जब पाकिस्तान के साथ में भारत का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो पनडुब्बी भिजवाई थी, और भारत ने रूस से मदद ली थी। तो रूस के कहा जाए तो जहाज़ या पनडुब्बी को ख़त्म करने वाली वो सारी चीज़ें आई थी, और साथ ही साथ परीक्षण जो होता उसमें उपकरण, ये सारी चीज़ें देता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सामूहिक सुरक्षा प्रयासों जैसे समान जंग में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें पाकिस्तान के रिसोर्स, सैनिक और रणनीतिक सुविधाएं भी शामिल थीं। फिर बात करते हैं, यह जो समझौता अमेरिका के म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एक्ट 1949 पर हुआ था।
अब हम बात करते हैं SEATO 1954 और CENTO 1955। तो MDA के बाद जो कहा जाए, पाकिस्तान ने साउथ ईस्ट एशिया टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन SEATO, जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, तो और जो बरगद पैक्ट हैं बाद में CENTO, जो हमने यहाँ पढ़ा, तो में शामिल होकर के इसे मजबूत किया। साथ ही साथ इन संगठनों ने अनुच्छेदों में किसी एक पर हमला, सामूहिक प्रतिक्रिया, प्रधान यानी एक सदस्य पर आक्रमण होगा तो दूसरा सदस्य, जो कि अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ, वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ था। जैसे नाटो जैसी सुरक्षा या अमेरिका ने इसके तहत पाकिस्तान को 7,000 करोड़ से ज़्यादा सैन्य सहायता दी और हथियार परीक्षण भी दिए थे। अब नाटो जैसी बात करें तो नाटो में जितने भी देश शामिल हैं, अगर किसी एक पर हमला होता है तो सारे देश मिलकर के उस देश के साथ में युद्ध करेंगे, उन पर हमला करेंगे। वैसे ही ये भी हुआ था कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो अमेरिका साथ देगा, अमेरिका पर हमला होगा तो पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को वैसे है नहीं, परंतु ये डिफेंस डील हुई थी इस चीज़ को लेकर के। फिर हम बात करते हैं निष्कर्ष को लेकर के। निष्कर्ष क्या है? तो सच्चाई यह है कि रक्षा जो संधि है वो तो हो चुकी, अब उसे बदला नहीं जा सकता, और पाकिस्तान ने संकेत दिए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह अपनी परमाणु क्षमताएं सऊदी अरब के साथ उपलब्ध करवा सकता है। अगर सऊदी अरब पर कोई प्रॉब्लम होती है तो पाकिस्तान उसकी सहायता करेगा और अपने परमाणु जो हथियार हैं उन्हें देगा। लेकिन इस बात की गणना नहीं हुई कि वास्तविक हस्तांतरण होगा किस तरह, कब, किन परिस्थितियों में। ये इम्पॉर्टेंट है। अब इससे चलो मैं समझाती हूँ कि ये किस तरह, कब, किन परिस्थितियों में। तो जैसे अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में हमला हुआ तो शायद सऊदी अरब साथ ना दे, ये भी हो सकता है। मतलब अभी ये गणना नहीं हुई है बात की, परंतु मान सकते हैं एक पल के लिए कि कब होगा। अगर जैसे कि कभी मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच में हमला होता है और किस परिस्थितियों में होता है, तो उसमें शायद सऊदी अरब साथ ना दे, अगर पाकिस्तान की उसमें गलती हो, तो इस चीज़ को हम मान सकते हैं। तो अभी ये बात पता नहीं है, पर अब क्या है, उन दोनों देशों के बीच की बात है, इतनी ज़्यादा पता नहीं है। परंतु निष्कर्ष के अनुसार तो यही कहा जाता है कि लेकिन इस बात की गणना नहीं हुई कि वास्तविक हस्तांतरण होगा, कि सच में भारत के साथ में कहा जाए तो युद्ध होगा तो पाकिस्तान का ही साथ देगा। जंग हो गई तो भारत का साथ न देकर सऊदी का देगा, न भारत का साथ न देकर के सऊदी पाकिस्तान का साथ देगा। मतलब ये है, जंग हो गई तो भारत से तो सऊदी साथ देगा और परमाणु हथियार देगा। ये थोड़ा सा भारत की जगह पर पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान और ज़रूरी एक सेकेंड यहाँ पर। हाँ, अब बात करते हैं। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा निष्कर्ष है क्योंकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई कि हथियार सौंपे जाएंगे। पूरी तरह से अभी ये नहीं हुआ है कि हाँ हथियार दिए जाएंगे और पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी अरब, इंडिया का नहीं देगा। तो इंडिया के साथ में भी बहुत अच्छे हैं, कहा जाए सऊदी अरब के साथ रिश्ते हैं, परंतु पाकिस्तान उन्हें परमाणु हथियार दे रहा है तो शायद ही सऊदी अरब पाकिस्तान का ही साथ देगा। तो कहा जाए दोनों देशों के बीच में जो समझौता हो रहा है उससे भारत को नुकसान पहुंच सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शायद आपको समझ आया होगा।